अच्छा, लेकिन हमारे यहां तो लगातार ये बात की जा रही है कि भाई प्रधानमंत्री क्यों ईरान पर हमले की आलोचना नहीं कर रहे, क्यों वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। एक एक करके मैं आपको भी थोड़े ऐसे बयान दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी ने तो कल पूरा जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि अयतुल्लाह अली खामेनी के मारे जाने की निंदा भी करते हैं और हमारी संवेदनाएं जो है दुनिया भर में मुसलमान जो है उनकी भावनाओं के साथ हैं। अब मैं आपको कांग्रेस के लीडर्स की बात सुनाऊंगा। पहले आपको मैं शिवसेना यूबीटी के संजय राउत उनकी बात सुना देता हूं। वो कह रहे हैं मोदी जी तो वर्ल्ड लीडर हैं, उन्हें ईरान और इजराइल की लड़ाई रुकवानी चाहिए। मोदी जी को अपने दोस्तों से कहना चाहिए कि जंग रोकें। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी को पूरी दुनिया मानती थी सिवाय इजराइल के, और वो भारत के सच्चे दोस्त थे जिन्होंने हमेशा हमारे देश का साथ दिया। वो नेहरू जी के फॉलोवर थे। क्या इस बात का मोदी जी को गुस्सा है कि उन्होंने इसकी निंदा नहीं की? ये बहुत ही गंभीर बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी एक ऐसी शख्सियत थी जिसको पूरा विश्व मानता था, इजराइल छोड़कर। भारत का सच्चा मित्र रहा खामेनी साहब। परंपरागत मित्रता रही हमारी। भारत के संकट के घड़ी में हमेशा खामेनी साहब ने हमें समर्थन दिया, हमें मदद की है। चाहे भारत पाक युद्ध हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। और खामेनी साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को कि ऐसे नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? आप इजराइल से डर रहे हो या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर रहे हो? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को खामेनी के मारे जाने पर शोक और दुख व्यक्त करना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं आप किससे डर रहे हो? इजराइल से डर रहे हो क्या अमेरिका से डर रहे हो? उनके दबाव में अब आप ईरान पर हमले की और उनके सर्वोच्च नेता की हत्या की निंदा भी नहीं कर रहे हैं। अमिताभ जी जो बातें लेकिन उन्होंने की कि वो हमारे सच्चे हितैषी थे, हमारे सच्चे दोस्त थे, नेहरू जी के फॉलोवर थे। बातें सही है क्या? नेहरू जी के फॉलोवर तो नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने संस्मरण जो भारत में आए थे उस पर एक किताब लिखी गई है, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने गांधी जी के और नेहरू जी के स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन जाहिर है गांधी जी और नेहरू जी दोनों जो है सो इस धर्मांधता के खिलाफ थे और वो उनको समझना चाहिए था। लेकिन बात वही नहीं है। पूरे इतिहास को अगर उठा के देखें, अगर भारत ईरान के संबंध को भी देखें तो भारत और ईरान के संबंध बुरे नहीं है। कंटेक्स्ट अभी बदल गया है लेकिन उनके बुरे नहीं, हम उनके साथ भी रहे। प्रधानमंत्री मोदी भी 2016 में गए, अली खामेनी से मिले थे, ये भी एक तथ्य है। लेकिन उसके बाद हालात बदलते गए, जो विश्व परिस्थितियां बनी, और हर साल खामेनी साहब भारत के खिलाफ, भारत में मुसलमानों की सो कॉल्ड दुर्दशा के खिलाफ वो बोलते रहते थे। कश्मीर को एनुअल स्पीच में वो कहते थे कि जो इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ जो बर्बरता हो रही है उसमें कश्मीर, सीरिया, इन सब का एग्जाम्पल देते थे, जो बिल्कुल गलत था। साथ में वो ये भी कहते थे कि भारत जो एक पर्शिया की तरह या ईरान की तरह एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, जो हम कई बार मानते भी थे। लेकिन इस समय वो स्थितियां नहीं रही हैं। जिस तरह से इन्होंने पूरे अपने टेररिस्ट एक्सिस को बढ़ाया है, चाहे हमास हो, हूती हो, हिजबुल्ला हो, इराक में जो इनके मिलिशिया हैं उन पर हो, और हम तो 80 के दशक से पूरे दुनिया को बताते आ रहे हैं कि जो सबसे बड़ा खतरा है दुनिया को वो टेररिज्म है। तो उस टेररिज्म को उस समय वेस्ट भी नहीं मानता था, वेस्ट एशिया भी नहीं मानता था, अब उनको अब सुधाई है। तो इस समय पूरे परिस्थितियां बदल गई हैं। ठीक है सर, एक जरा वीडियो आ रहा है, जरा तस्वीरें आ रही हैं। यूएई में धमाके का नया वीडियो आया है, वो आपको हम दिखाते हैं। यूएई सबसे ज्यादा निशाने पर है इस वक्त ईरान के। उसकी वजह बिल्कुल साफ है क्योंकि यूएई खुलकर वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, और यूएई में जो धमाका हुआ है उसका एक वीडियो आ रहा है, वो आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये देखिए यूएई में जो ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं उसकी तस्वीर आ रही है। और कल यूएई ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि हमने कितने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल्स जो हैं वो हमारे ऊपर जो है फायर की गई हैं, और उनमें से ज्यादातर को हमने न्यूट्रलाइज कर लिया है। ये एक और वीडियो देखिए, आपको उसमें बॉम्ब गिरता हुआ जो है वो साफ नजर आएगा। अब जहां तक भारत का सवाल है, वो ये सवाल ये उठाया जा रहा है कि साहब आप ईरान पर क्यों नहीं बोल रहे, या आप ईरान के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे? रादर ईरान पर तो बात प्रधानमंत्री कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा आप ईरान के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे? एक और बयान आपको मैं दिखाता हूं। पूर्व सांसद है समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, ये कह रहे हैं कि जी हेड ऑफ स्टेट को ऐसे खत्म करना इंसानियत है क्या?
उन्होंने कहा भारत तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता आया है, हमारा इतिहास ये है, अब भी हमको यही करना चाहिए। एक हेड ऑफ द स्टेट को इस तरह से खत्म करना ये इंसानियत नहीं है। ये तो वही प्री हिस्टोरिक टाइम्स शुरू हो गया कि माइट इज राइट, जिसके पास ताकत है वो जिसका जो जी चाहे कर ले। तो हम तो यही मानते हैं कि हिंदुस्तान को भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कि ये तो आइडियल बातें हैं। अभी पिछले दिनों मोदी जी इसराइल की पार्लियामेंट में कह के आए हैं कि इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के भारत खड़ा है, हर हालात में भारत उनके साथ है। तो क्या होगा आगे क्या नहीं होगा हम और आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। सबको मालूम है ये बात, तो कीमतें बढ़ेंगी, सोना चांदी की कीमतें बढ़ेंगी, शेयर मार्केट डाउन होगा, ये तो सबको पता ही है। ये सब कुछ तो होना है। ठोस कदम क्या उठाएं? इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे हर मुल्क बचा रहे, उसकी इज्जत हो,